सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने हैं यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल स्पेसिफिकली आइडल स्टूडेंट्स के लिए है और इसलिए आज भी मैं आइडल स्टूडेंट के टेक्स्ट बुक से ही एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। दो क्वेश्चन हमने कर लिया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक से। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। अगर अब तक आपने दो क्वेश्चन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पर वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर इसके बेसिक और दो क्वेश्चन कर लीजिए। आज का जो क्वेश्चन है, इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको फोकस करना चाहिए इंटर डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज हम लोग कहीं ना कहीं इंटर डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट ही करेंगे। मैं जितना इजी वे समझा सकता हूँ उतना इजी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखो, और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ना, इस वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलना। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन थर्ड वन, देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। जो इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड है आपका, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट कॉस्ट। अच्छी बात है, एट इनवॉइस में थोड़ा सा लोडिंग प्राइस एंड ऑल आता है, तो पहले एट कॉस्ट समझ लेंगे। उसके बाद जब हम डिटेल में सम्स करेंगे तो वहां पे आईपी प्राइस भी देख लेंगे हम लोग। ओके, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में समझ रहा है, तीन डिपार्टमेंट गिवन है, पी क्यू आर। ओके, मतलब फर्स्ट सेकंड में दो दो डिपार्टमेंट था, बट यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट है। परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड दिया है वेजेस से, ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 17, 1 दिसंबर 17। मतलब ये क्वेश्चन का काउंटिंग ईयर जो है 1 अप्रैल ना होकर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला है। ओके, तो ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब मैं परचेस और सेल्स रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कहूंगा कि आप नेट परचेस और नेट सेल्स रिकॉर्ड करो। मतलब क्या, रिटर्न्स माइनस करके। अब ये जो रिटर्न इनवर्ड है, मुझे थोड़ा सोच समझ के बताइए, ये आपका परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। मतलब ये जो रिटर्न इनवर्ड है, किस में से माइनस होना चाहिए, परचेस में से कि सेल्स में से। इनवर्ड वापस आए कब आया रहेगा, जब बेचे रहोगे तब आया रहेगा ना, कॉमन सेंस है। पर सेल किया रहेगा तब वापस आया रहेगा। तो जो रिटर्न इनवर्ड है, ये आपका सेल्स रिटर्न है, जो सेल्स में से माइनस होगा। और परचेस रिटर्न आउटवर्ड जो है, परचेस आउटवर्ड है, जो तुम्हारा परचेस में से माइनस होगा। ओके, वेज डाई लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, जो स्टार्टिंग के तीन दिख रहे हैं 1 2 3, यही तीन आपका ट्रांसफर के एडजस्टमेंट है, यही तीन आपका ट्रांसफर के एडजस्टमेंट है। ओके, जो हम करेंगे इसको मैं एकदम एंडिंग में कराऊंगा, सारे एडजस्टमेंट पोस्टिंग करने के बाद में। बट ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इजीली समझ जाएगा, डोंट वरी। फिर आपको दिया हुआ है फोर्थ वन कि टेलीफोन चार्जेस 15800 है, जिसको इस रेशियो में डिवाइड करो। अच्छी बात है, रेशियो गिवन है, हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेंट दिया है आपको, अगेन यहाँ पे एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो दिया 1/4, 2/4 एंड 1/4 है। तीनों का डिनोमीटर सेम है, तो टेंशन नहीं है। 1:2:1 बने। अगर डिनोमीटर सेम नहीं होता तो पहले डिनोमीटर सेम करते फिर रेशियो निकालते। ओके, पी क्यू आर गिवन है। अदर एक्सपेंसेस दिया है, डिस्काउंट अलाउड, अगर कोई रेशियो, हाँ, और इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में कहीं कुछ रेशियो दिया नहीं है, सो इसको हमें खुद सोचना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। फिर बोला, यू शुड अलोकेट अफोरसेट एक्सपेंसेस एज यू डीम बेस्ट, इंडिकेटिंग द बेसिस ऑफ अलोकेशन। हमें सोचना है बेसिस ऑफ अलोकेशन, अप्रोप्रिएट अलोकेशन। और प्रिपेयर क्या करना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना। ओ हो, अच्छा है। इस क्वेश्चन ने बोला है जनरल प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए हम बनाएंगे, जनरल प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए बोला है, बनाएंगे हम लोग। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जनरल प्रॉफिट लॉस में भी आएगी, जो कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर रहेंगे जो कहीं डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम जनरल प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो देखिए जरा। तो डिस्काउंट अलाउड, सर बताइए आप लोग, डिस्काउंट अलाउड कौन सा रेशियो में जाना चाहिए। तो डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में आना चाहिए। फिर उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स कब होगा, जब सेल्स करेंगे तब होगा, मतलब बैड डेट्स भी सेल्स रेशियो में आएगा। जो इनकम टैक्स से और लीगल एक्सपेंसेस से, ये दोनों जो है सर, इनकम टैक्स और लीगल एक्सपेंसेस, ये दोनों जो है कॉमन एक्सपेंडिचर से जो रिकॉर्ड होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स है आपका, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स हम कहीं ना कहीं गुड्स के रेशियो डिवाइड कर देंगे, मतलब परचेस रेशियो में डिवाइड कर देंगे 8600 को। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, सम्स को स्टार्ट करते, सॉल्व करते और फटाफट खत्म करते हैं। चलो, फॉर्मेट पहले बना लेना, अदरवाइज वेट करना, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में आपको लिखने का मौका दूंगा, बैठ के लिखना। चलिए, तो ये रहा हमारा फॉर्मेट विथ 3 डिपार्टमेंट्स। सबसे पहले परचेज दिया हुआ है 440, तो डेबिट में आएगा। अच्छा, मैं पहले लिख लेता क्या क्या चीज़ें मोस्टली होता है ये क्वेश्चन में। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद बोलो टू परचेस, मैं इसको नेट परचेस लिखूंगा क्योंकि मैं रिटर्न्स माइनस करके लिखने वाला हूँ डायरेक्टली। फिर टू वेजेस अगर दिया रहा तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाय सेल्स, अच्छा नेट वाला सेल्स है, ठीक है, नेट सेल्स या ब्रैकेट में सेल्स दिखा दिया।
और इस बार ट्रांसफर का चीज है वो भी 3 ट्रांसफर है, मतलब अच्छा खासा ट्रांसफर के लिए स्पेस लगेगा। तो मैं थोड़ा सा या थोड़ा ज्यादा ही नीचे लिख दूंगा मैं यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के, मतलब इस बार ट्रेडिंग का भी कॉलम ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, मतलब मैं हाफ पे सीधे ट्रेडिंग और हाफ पेज प्रॉफिट लॉस एज्यूम कर लेता हूँ। और नेक्स्ट पेज पे अपन बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट भी। अच्छा हाँ, एक और बनाना पड़ेगा अपने को, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो कि कॉमन होगा। यहाँ पे लिए थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल सा, ठीक है। ये डिंग 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 डिंग, जो कॉमन होगा अपने लिए। सिंगल अमाउंट कॉलम भी चल जाएगा। चलो वो पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट लिख लोगे क्या आप लोग, लिख लोगे ना यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट 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 लिख देना। और ये अकाउंट है तो बट ऑब्वियस है सर यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, सेम चीज सर ये भी अकाउंट है तो देखो डेबिट क्रेडिट हमने लिख दिया। चलो फिर शुरू करें। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन दिया परचेस, मैंने कहा रिटर्न्स माइनस करके, तो इसमें से देखो इसको माइनस करना है, दिख रहा है। तो क्या आएगा 4 लाख, ये क्या आएगा 5 लाख, ये क्या आएगा 1 लाख, 451, सिंपल सा डायरेक्टली। 4 लाख इसका है, 5 लाख इसका है और 1 लाख इसका है, डन। चलो उसके बाद क्या है, सेल्स, सेल्स यही माइनस होने वाला है, ये देखो ये वाला पार्टी। तो 6 लाख, 9 लाख, 3 लाख, ये है 6 लाख, 9 लाख और 6 लाख, 9 लाख और 3 लाख। चलो उसके बाद क्या है, परचेस हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न्स हो गए। डायरेक्ट वेजेस से 8,000, 5,000, 7,000 यहीं पर आएगा, 8,000, 5,000। अगर मान लो इस पे कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता तो एडजस्टमेंट सॉल्व करके लिख देना, अदरवाइज वर्किंग नोट में दिखा देना और यहाँ फाइनल अमाउंट लिखना, ताकि बाद में प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, फिर ओपनिंग स्टॉक है 45, 35, 40, 45, 35 एंड 40,000। फिर वैसे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 65, 20 और 10, 65, 20 एंड 10। चलो, तो ये पूरा हमने खत्म कर लिया। अब आएंगे एडजस्टमेंट पे, मैंने कहा ना कि 3 आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं ये सब खत्म करूंगा। तो टेलीफोन चार्जेस 15,800 है, यहाँ पे आऊंगा मैं, लिखूंगा क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस जो अमाउंट कितना है 15,800 है सर, 15,800 है। क्वेश्चन में रेशियो बता कर दिया हुआ है, बोल के दिया है साफ साफ, 311 में डिवाइड कर दो। मैंने लास्ट के दोनों क्वेश्चन में आपको दोनों वीडियो में शॉर्टकट बताया था मैंने, क्या, एक बार फिर बताता हूँ मैं, 15,800 डिवाइड बाय इनका टोटल दैट इज 5, डबल मल्टीप्लाई 3 और इक्वल दबाओ, तो पहला आंसर मिल गया 9480, 9480। अब कुछ मैंने कट नहीं किया, सेकेंड रेशियो प्रेस करेंगे 1 और इक्वल आएगा 3160। ठीक है, कितना आ गया, समझा इतना, यस सर, ओके वेरी गुड, 3160। ओके, टेलीफोन के बाद क्या दिया है, ये हो गया। इसके बाद सर दिया है रेंट, दिया है 24,000 और एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो गिवन है। ठीक है, पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे टू रेंट बोल के, जो अमाउंट है 24,000, 24 को डिवाइड करेंगे, रेशियो गिवन है 1/2, 2/4, 1/4, मतलब डिनोमीटर 4 इक्वल है तो 1 to 1, क्या आ गया, रेशियो बन गया 1:2, 2:1। सेम उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना तो मिल जाएगा, इसका 12,000, इसका 6,000 और इसका 6,000। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो हमने ये भी कर लिया। अब अदर एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड है, पहले इन सबको लिख लूंगा, फिर रेशियोज कैलकुलेट करूंगा, फिर अप्लाई करूंगा।
तो डिस्काउंट अलाउड है यहाँ पे, अलाउड वाला डेबिट में है क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है, अमाउंट दिया है आपको 18,000। ओके, डिस्काउंट के बाद सर बैड डेट से 15,000 यहीं पे टू बैड डेट से कितना 15,000। बैड डेट्स के बाद सर इनकम टैक्स मैंने बताया कहाँ पे आएगा, जनरल प्रॉफिट लॉस में 58,000, जनरल प्रॉफिट लॉस में डेबिट में आएगा टू इनकम टैक्स, क्या अमाउंट है 58,000। फिर यहीं पे लीगल चार्जेस भी है या लीगल एक्सपेंसेस बोल दीजिए, जो अमाउंट दिया है 24,000। जो भी तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आएगा ऐड करके इन सारे एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इंश्योरेंस ऑफ गुड्स से 8,600 यहीं पे आएगा टू इंश्योरेंस 8,600। सारे एक्सपेंडिचर को ऑलमोस्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया, बस क्लासीफाई करना बाकी है। यहाँ पे नीचे और कहीं कुछ नहीं है। अब इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, रेशियोस निकालेंगे। तो रेशियोस में मेन इंपॉर्टेंट सर एक परचेस रेशियो और एक सेल्स रेशियो और एक एरिया ऑक्यूपाइड, जो एरिया ऑक्यूपाइड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिलहाल जो है दो रेशियो की जरूरत है सर, एक है पी आर दैट इज परचेस रेशियो, सेकेंड है सर एस आर दैट इज सेल्स रेशियो। हमने नेट परचेस और नेट सेल्स ऑलरेडी हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, बस वहाँ से अमाउंट उठाओ एक्सेप्ट द कॉमन जीरो। तो सेल्स में चेक कीजिए, सिंपल सा 693 आ रहा है, क्योंकि 5 टाइम्स 0 तीनों में कट सकता है, तो बचा 693। तो यहाँ पर आएंगे सेल्स रेशियो के लिए 693, 6:9:3। आप इसी रेशियो में कंटिन्यू भी कर सकते हो और इसको भी छोटा कर सकते हो, साफ साफ दिख रहा है छोटा हो सकता है तो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज आप इसी में कंटिन्यू कर तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, मतलब रेशियो बन गया सेल्स वाला 2:3:1। सेम वैसे परचेस का भी निकाल लिया जाए। तो परचेस के पास आइए, वहाँ देखिए परचेस में 4 लाख 5 लाख 1 लाख, तो कॉमन 5 टाइम 0 सब में कट रहा है तीनों में, तो बचा 4:5:1, 451। अच्छा है, बहुत सिंपल दिया है 451। सिंपल इसलिए दिया है क्योंकि इसमें गुड्स ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट दिया, ध्यान रखिएगा, वेटेज प्रॉपर रखते हैं वो लोग। डन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते, जो भी क्लासिफिकेशंस बाकी पहले वो कर लेंगे, फिर गुड्स ट्रांसफर का करवाना है। तो डिस्काउंट सर, डिस्काउंट हम देंगे कब, जब हम कुछ सेल करेंगे। तो सेल्स रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो निकाला सर 231 है, सेल्स रेशियो है 231, ये 231 जो है सेल्स रेशियो में। शॉर्टकट अप्लाई कर लीजिए, 18,000 डिवाइड बाय 3,256 डबल मल्टीप्लाई 2 इक्वल, इसका आ रहा है पहले वाले का 6,000, 3 इक्वल 9,000 और 1 इक्वल 3,000। डन, क्लियर है। बैड डेट भी अगेन सर सेल्स रेशियो पे ही जाएगा, दैट इज 2:3:1 सेल्स रेशियो पे ही जाएगा। तो 15,000 डिवाइड बाय 6 डबल मल्टीप्लाई 2 इक्वल, इसका आएगा 5,000, 7,500 और कहेंगे 2,500। यस, अब इंश्योरेंस 8,600 जिसको डिवाइड करना है सर परचेस रेशियो पे, क्योंकि इंश्योरेंस ऑफ गुड्स की बात कर रहा है वो। तो चेक करो, परचेस रेशियो 451 है, 4:5:1। एक्चुअली इसको हम ट्रेडिंग के डेबिट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना, इंश्योरेंस को ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड किया जा सकता है करोगे तो, बट ये प्रिफरेबल है। डिवाइड बाय 10 डबल मल्टीप्लाई 4 इक्वल, पहले का 3,440, फिर 5 इक्वल 4,300, फिर 1 इक्वल 860। डन, ओके। आई थिंक सारे एक्सपेंडिचर डिवाइड हो चुके, अब सिर्फ बचा जो सिर्फ गुड्स ट्रांसफर का बचा, सर गुड्स ट्रांसफर का। चलिए फिर गुड्स ट्रांसफर को मैं समझाता हूँ, अगर एक समझ गया तो बाकी दोनों में कुछ क्लियर हो जाएगा, तीनों क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखा है सुनो, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम पी टू क्यू, मतलब पी डिपार्टमेंट ने क्यू डिपार्टमेंट को गुड्स दिया, क्लियर है। अब आगे क्या लिखा है, एंड टू आर, मतलब क्या हुआ, पी डिपार्टमेंट ने क्यू को भी दिया है और आर को भी दिया है। लॉजिक क्लियर हुआ,
पी डिपार्टमेंट से दो डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर हुआ है, पी डिपार्टमेंट से दो डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है। मतलब अगर पी ने गिव किया है, इसका मतलब है कि क्यू और आर इज अ रिसीवर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या बोल रहा मैं एक तुमको समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहीं पे ना वर्किंग नोट में समझाता हूँ, इतना स्पेस की जरूरत नहीं है, थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए तो मुझे स्पेस मिल जाए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये इधर देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो पी डिपार्टमेंट है उसने क्यू को भेजा। देखो पी डिपार्टमेंट ने क्यू को भेजा, कितने का, 10,000 का। ओके, फर्स्ट थिंग। फिर उसी पी डिपार्टमेंट ने एक और आर डिपार्टमेंट को भी गुड्स भेजा है, वो है 8,000 का। ओके, अब मुझे गोल्डन रूल्स याद करना पड़ेगा, जो है पर्सनल वाला, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस पूरे कॉन्सेप्ट में गुड्स का रिसीवर कौन हुआ सर, क्यू एंड आर बोथ आर द रिसीवर, क्योंकि पी ने भेजा है तो क्यू और आर दोनों रिसीव किया हुआ है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर दो है, दोनों को डेबिट करेंगे। पहले जनरली लिख रहा हूं मैं, ट्रांसफर के लिए जनरली लिख देने का आपके लिए इजी पड़ेगा। सर एंट्री जो बन रहा है ना, वो बन रहा है क्यू डेबिट आर डेबिट, क्योंकि दोनों रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। गिवर को क्रेडिट करने, कौन गिव कर रहा है, पी, तो टू पी अकाउंट। पहले इतना क्लियर हुआ क्या बोल रहा मैं, एंट्री समझा क्या बोला मैंने। क्यू और आर रिसीवर, इसे दोनों को डेबिट किया, पी गिवर, इसे पी को क्रेडिट किया। क्यू जो है 10,000 का है और आर को 8,000 का। इस तरीके से टोटल जो पी गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो 18,000 का कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना क्लियर हुआ। पहले जर्नली समझो, पी ने क्यू और आर को ट्रांसफर किया, तो क्यू एंड आर बोथ आर द रिसीवर ऑफ दिस गुड्स एंड पी इज द गिवर ऑफ द गुड्स। तो पी को हमने क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया, बाकी दोनों को डेबिट कर दिया। अब इस जर्नल को लेके चलूंगा लेजर में अप्लाई करने के लिए। अब मुझे इतना तो कॉमन सेंस है सर, इतना तो पढ़ा है हमने, ठीक है। अगर फर्स्ट में आ गए 11th पढ़ा रहेगा आपने तो कर सकते हो, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता सुनो ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है, 2P, टू वाला पार्ट किधर है, डेबिट में क्रेडिट में सर, लेजर में इतना पता है सर, लेजर में डेबिट में 2 क्रेडिट में बाय 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 बाय, पता है ना। ये देखो ये वाला पार्ट जो कर रहे हैं हम लोग सर, हमें मालूम है कि डेबिट में ऑलवेज 2 क्रेडिट में बाय 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 बाय। तो यहां देखिए थोड़ा सा, यहां पे जो है आपका 2P दिख रहा है, 2P मतलब डेबिट में जाके लिखेंगे 2P डेबिट में, और एक गुड्स की बातें हो रही है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और यहां का लिखूंगा क्या मैं, 2P डिपार्टमेंट अकाउंट। 11 का कॉन्ट्रा एंट्री बोले कुछ इस तरह का था, तो यहां हमने P लिखा है ना, तो P वाले में अमाउंट सर नहीं आएगा, ठीक है, और Q और R में आएगा। और अमाउंट चेक कीजिए Q R कितना है, प्लीज ध्यान दीजिए, वरना समझेगा नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। Q और R का सर 10,000 और 8,000, देखो Q R 10,000 और 8,000, तो यहां का लिखूंगा मैं 10,000 और 8,000, ठीक है। ये हमने एक इफेक्ट किया, सेकेंड इफेक्ट करना बाकी है। सेकेंड इफेक्ट इसी को बोलते हैं जर्नल टू लेजर पोस्टिंग। 11 टॉपिक है लेजर का, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, 2P लिख लिया, अमाउंट लिख लिया सर, दोनों प्लस करने पर 18 ही आ जाएगा, ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये पार्ट रिकॉर्ड करना है। यहाँ क्या लिखा है, Q और R, इसके सामने कुछ लिखा नहीं, डेबिट पार्ट है, इसके सामने कुछ लिखा नहीं, मतलब क्या रहेगा, बाय बाय रहेगा। बाय वाला पार्ट किधर आएगा सर, क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाय Q बाय R, और अमाउंट किस में आएगा, P में आएगा, अपोजिट वाले में, बाय Q बाय R। तो यहां पर करके, अच्छा अभी भी नहीं समझ रहा तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक सजेशन क्या दूंगा मैं, कि हमारे एप्लीकेशन पे इस चैप्टर क्या पूरे कोर्स, पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप वहां जाकर के एक एक चैप्टर को, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक लेक्चर, थ्योरी क्वेश्चन, एवरीथिंग डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो मैंने वहां पे, है ना, एक पहले बेस क्वेश्चन, फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, उस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिस्ट रेडी किया हुआ है। 10 से 12 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर कर लोगे तो भी हो जाएगा। तो पूरा कोर्स हमने एट अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करके रखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना है विदाउट कोई डिस्टर्बेंस, बिंदास पढ़ना है यार, तो यार जाओ इस एप्लीकेशन में, वहां आपको मिल जाएगा। कोर्स रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग। तो सर अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2P लिख दिया है, तो अब यहाँ पे आएगा बाय डिपार्टमेंट Q और बाय डिपार्टमेंट R, Q डिपार्टमेंट और R डिपार्टमेंट।
अब ध्यान दीजिएगा ये ट्रांसफर कर कहाँ किसके बीच में हो रहा है, पी के, तो पी वाले कॉलम में ही आएगा। क्या क्या अमाउंट था, 10,000 और 8,000, तो क्यू के सामने आ गया 10,000 और इसके सामने आ गया 8,000। क्लियर है, क्लियर है। अब वैसे ही हमें बाकी डिपार्टमेंट भी करना है, ध्यान दीजिए। बाकी जो डिपार्टमेंट से बाकी जो एस्टिमेट दिया ना वो भी करना है अपने को, समझ जाएगा, वेट करो। अब देखो दूसरा वाला, अब बोल रहा है आर ने ट्रांसफर किया पी और क्यू को। ड्राइंग बनाता हूं यहाँ पे मैं, ड्राइंग ही बनाता हूं मैं, ठीक है, समझेगा आपको। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब मैं करवा रहा हूं सेकंड वाला। सेकंड में क्या लिखा है, आर ने पी और क्यू को भेजा। अभी आर ने पी एंड क्यू को भेजा, कितने कितने अमाउंट का, 5 और 6,000 का। इधर 5,000 इधर 6,000। बताओ रिसीवर कौन हुआ, सिंपल था, फटाफट सर। रिसीवर पी और क्यू हुआ, तो पी को डेबिट करेंगे, क्यू को डेबिट करेंगे, टू आर अकाउंट होगा। यस सर नो, अमाउंट बोलो सर। ये 5,000, ये 6,000 और ये 11,000। एंट्री कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डेबिट में जाएंगे और डेबिट में लिखेंगे टू आर अकाउंट। डेबिट में जाएंगे और डेबिट में जाके लिखेंगे टू आर। समझ रहा है क्या, हाँ ना तो बोलो फटाफट, अरे कमेंट तो करो। टू आर डिपार्टमेंट अकाउंट, ठीक है, टू आर डिपार्टमेंट अकाउंट। ओके, ये आर किसको भेज रहा था सर, पी और क्यू को, 5 और 6,000 का, पी और क्यू को। तो पी को 5,000 का भेजा और क्यू को 6,000 का भेजा। अब सेकेंड इफेक्ट, सर यहां आर लिखा है, अमाउंट पी और क्यू में लिखा है ना, तो यहां पे आके लिखो पी और क्यू बाय पी डिपार्टमेंट। इसको 2-3 बार कर लीजिएगा तब समझेगा इस वीडियो को, ये ट्रांसफर वाले पार्ट को एटलीस्ट 2-3 बार देख लीजिएगा। पी और क्यू, अमाउंट किस में आएगा सर, अमाउंट किस में आएगा, आर में आएगा। किस में आएगा, अमाउंट आर में आएगा, ठीक है, अमाउंट सर आर में आएगा 5 और 6 का। क्लियर है। वैसे थर्ड वाला भी है, थर्ड वाला क्या लिखा है, क्यू ने पी और आर को भेजा है, क्यू ने ट्रांसफर किया, अभी क्यू ने किसको, पी और आर को दिया हुआ है। इसका भी ड्राइंग बनाता हूं मैं आप लोग के लिए। थर्ड वाला, अब भाई क्यू ने भेजा है, किसको भेजा क्यू ने, पी को 6,500 और आर को 5,600। पी को और आर को, बराबर ना, हाँ सर। पी को 6,500 का है और इसको 5,600 का है। कितना कंफ्यूजिंग अमाउंट दिया देखो, कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। रिसीवर यहाँ पे अगेन पी रिसीवर है, आर रिसीवर है और सर गिवर क्यू है, तो 2Q आएगा। क्या आएगा, 2Q। तो यहां पर आएंगे, P हो चुका है, R हो चुका है, वैसे Q भी होगा। 2Q डिपार्टमेंट अकाउंट। कौन से डिपार्टमेंट से आया चेक कीजिए, मतलब कहाँ कहाँ भेजा इसने। P और R को 6,500 5,600, P R को 6,500, P को है 6,500 और R को है सर 5,600। ओके, अब इसका अपोजिट क्या करेंगे सर, क्रेडिट में आएंगे, Q लिखा है ना, तो यहाँ पे P और R। एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये वाला क्यू है, ये वाला क्यू लिखो इसको। क्यों, क्योंकि देखो ना सर, ये वाले में पी और क्यू था, पी और क्यू, और ये वाले में सर पी और आर है, तो पी और बाय वैसे आर डिपार्टमेंट। ये ट्रांसफर क्यू से हो रहा है, तो क्यू में चलेंगे, अमाउंट है 6,500 का और 5,600 का। ध्यान दे रहे हो, इधर आया दो, इधर आया दो, इधर आया, सब में कवर हो गया। बस इतना करना था। इस जो ट्रांसफर वाला पार्ट है, मैं कहूँगा एक बार फिर से देखिएगा, समझेगा आपको। स्पेशली जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया उसको ध्यान से देखिएगा, तो उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं। तीनों डिपार्टमेंट का जीपी लगेगा, मुझे लग रहा है मिलेगा। तीनों अमाउंट क्रेडिट में ही है, ज़्यादा प्लस कर लो, मिल जाएगा फटाफट थोड़ा। 3,11,000 प्लस 10, 3,21,000 यार। 3,21 इधर भी, 3,21 इधर भी। इसमें से डेबिट के सारे एक्सपेंस को माइनस करो, आर वाला माइनस, सॉरी माइनस 1,47,000 माइनस 16,000। फिर से करो, 3,21,000 माइनस 40,000 माइनस 1,07,000 माइनस 8,000 और माइनस 5,600, 1,64,000 आ रहा है।
इसका जीपी आ रहा है 1,60,400। वैसे क्यू का भी कर लूँ, 9 लाख प्लस 6,500 प्लस 5,600 प्लस 20,000, 9,32,100। 9,32,100 इधर भी और 9,32,100 इधर भी। इसमें से डेबिट के सारे एक्सपेंडिचर क्यू वाला माइनस करो, क्यू वाला माइनस 5,35,000 माइनस 5,000 माइनस 16,000, 3,76,100 आ रहा है। 3,76,100। वैसे फर्स्ट डिपार्टमेंट भी क्लोज करो, 6,18,000 प्लस 65,000, 6,83,000 टोटल आ रहा है अपने को 6,83,000। ये सेम इधर आएगा 6,83,000। इसमें डेबिट का माइनस करो, माइनस 45,000 माइनस 4,08,000 माइनस 5 5 10 11,500, दैट इज 2,18,500। फर्स्ट का जीपी मिला 2,18,500 और ये सब कहीं ना कहीं जीपी है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन क्या आ गया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये ही बैलेंस हम करेंगे तातैया था, मतलब सर डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। ओके चलो, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले सर 218,500 376,100 और ये है 160,400। और अगेन मुझे लग रहा है कि नेट प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट में दिख रहा है। चलो फिर तो क्रेडिट में एक ही अमाउंट है, सब लिख दिया जाए। 218,500 इधर भी, 218,500 इधर भी, फिर ये 3,76,100 3,76,100 1,60,400 1,60,400। ओके अब माइनस कर लिया जाए। पहला 1,60,400 1,60,400 माइनस 3,160 माइनस 6,000 माइनस 5,500 माइनस 860, तो ये कुछ आ रहा है 1,44,880। ये आ रहा है अपने को 1,44,880। अब सेकंड का भी चेक कर लो, 3,76,100 माइनस 3,160 माइनस 12,000 माइनस 9,000 माइनस 7,500 माइनस 4,300, तो कुछ 3,40,140 आ रहा है। 3,40,140 आ रहा है। वैसे ही फर्स्ट का भी 2,185,00 माइनस 9,480 माइनस 6,000 माइनस 11,000 माइनस 3,440, ये आ रहा है 1,88,580। थोड़ा बड़े बड़े अमाउंट्स आ रहे, 1,88,580। ये सब क्या मिला, नेट प्रॉफिट। बट ध्यान दीजिए सम खत्म नहीं हुआ है, वेट 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 सर, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी इस बार है। रिलैक्स, 2 से 3 मिनट और एक्स्ट्रा जाएगा, बस रुक जाओ, रो मत, थोड़ा मत रुक जाओ, रोना चालू कर दोगे और बोल के। सो 3 डिपार्टमेंट है, बाय पी बाय क्यू और बाय आर का अमाउंट क्या क्या है, 188,580 188,580, फिर है 340,140 340,140 और थर्ड है 144,880 144,880। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, तीनों को प्लस करना है और उसमें से डेबिट का अमाउंट माइनस करना है। 188,580 प्लस 340,140 प्लस 144,880, ठीक है कुछ 6,73,600 देख लो, 6,73,600 6,73,600। इसमें से दो एक्सपेंडिचर है, माइनस 58,000 माइनस 24,000, तो 5,91,600 5,91,600। और ये है आपका फाइनल नेट प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट आपका फाइनल वाला। डन, अब फाइनली सम खत्म।
अब आप फटाफट अपने आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट कर सकते हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, और उसके बाद एक आखिरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में एडजस्टमेंट भी जो लिखा है ना मैंने वर्किंग नोट्स, इसको लिख के रखिए क्योंकि बाद में हेल्पफुल होगा रिवीजन के टाइम पे। सो फाइनली हमने 3 क्वेश्चन खत्म कर दिया। अगर आपको और भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट तो कमेंट कीजिए, और पूरा कोर्स रिक्वायरमेंट तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो, अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।